सकट चौथ व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत धनवान थे, लेकिन धर्म पुण्य में उनकी कोई आस्था नहीं थी। इसी कारण उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। पड़ोसन पूजा कर रही थी और कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने पूछा कि वह क्या कर रही है। पड़ोसन ने बताया कि आज सकट चौथ का व्रत है और इसी कारण पूजा पाठ और कथा हो रही है। साहूकारनी ने जिज्ञासा से पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि इस व्रत से अन्न, धन, सुहाग और संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर साहूकारनी ने मन ही मन संकल्प लिया और कहा कि यदि उसे संतान हो जाए तो वह सकट चौथ का व्रत करेगी और 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। भगवान श्री गणेश की कृपा से कुछ समय बाद साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब उसने कहा कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह 2.5 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। कुछ समय बाद उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। तब उसने फिर संकल्प लिया कि जब उसके बेटे का विवाह हो जाएगा तब वह 5.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। वर्षों बाद बेटे का विवाह तय हो गया और वह बारात लेकर चला गया, लेकिन साहूकार ने अपने वचन को भूल गई और तिलकुट अर्पित नहीं किया। इसी कारण सकट चौथ माता कुपित हो गई। फेरों के समय उन्होंने साहूकार के बेटे को अदृश्य कर दिया और उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। वर को बहुत खोजा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंत में सभी लोग निराश होकर अपने अपने घर लौट आए। जिस लड़की से अब उसका विवाह होने वाला था, वह कुछ दिनों बाद अपनी सहेलियों के साथ जंगल में दूब लेने और गणगौर पूजा करने गई। तभी उसे पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धांगिनी। यह सुनकर वह डर गई। घर लौटने के बाद वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी और सूखने लगी। उसकी माँ ने पूछा कि सब कुछ ठीक होने पर भी वह ऐसी क्यों हो रही है। तब लड़की ने माँ को सारी बात बता दी कि जब जब वह जंगल जाती है, पीपल के पेड़ से एक व्यक्ति उसे पुकारता है। माँ जब पीपल के पेड़ के पास गई तो उसने देखा कि वहाँ उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और सिर पर सेहरा बंधा था। माँ ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों बैठा है। तब उसने बताया कि उसकी माँ ने सकट चौथ का तिलकुट चढ़ाने का संकल्प लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इसी कारण माता ने उसे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि क्या उसने सकट चौथ का कोई वचन लिया था। साहूकारनी को अपनी भूल याद आ गई। वह रोते हुए बोली कि यदि उसका बेटा सकुशल वापस आ जाए तो 2.5 मन तिलकुट चढ़ाएगी। साहूकारनी के पश्चाताप और संकल्प से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए। उसका बेटा फिर से फेरों में आ बैठा और विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद बेटा बहू घर लौट आए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट चढ़ाया और सकट चौथ का व्रत किया। उसने यह भी वचन दिया कि वह जीवन भर इस व्रत को करेगी। इसके बाद पूरे नगर में तिलकुट के साथ सकट चौथ का व्रत करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। जिस प्रकार सकट चौथ माता ने साहूकारनी को उसके बेटे बहू से मिलाया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने पढ़ने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो सकट चौथ माता की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।